क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम शांति शांति शांति। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का विचार हमारा हो गया था। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इन प्रत्यक्ष ज्ञानों में व्यापार कौन होता है यह भी बताया न्यायबोधि निकाल में, है ना। घटत्व का ज्ञान होता है तो कौन सा संबंध कारण होता है? चक्षु से घटत्व का ज्ञान जब होता है संयोग संबंध, संयुक्त समवाय संबंध से घटत्व का जब ज्ञान होता है तो वहाँ व्यापार कौन होगा? चक्षु तो करण है। संयोग व्यापार हो, संयोग नहीं, संबंध संयुक्त समवाय हो गया ना। संयोग केवल संबंध होता तो वह तो व्यापार बन जाता, क्योंकि वह चक्षु से जन्य है और चक्षु से उत्पन्न होने वाले घट ज्ञान का जनक है। किंतु जब संयुक्त समवाय संबंध का हम प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात इंद्रिय का जिस पदार्थ के साथ संयुक्त समवाय संबंध है, संयुक्त संवेद समवाय संबंध है, समवाय संबंध या तो संवेद समवाय संबंध है, तो वहाँ करण कौन बनेगा? इंद्रिय और मन का संयोग, इंद्रिय और मन का संयोग ही वहाँ पर करण बनता है, ये व्यापार बनता है, इस प्रकार से कहा। और ये इस इंद्रिय मन संयोग रूपी व्यापार से युक्त जो इंद्रिय है तो वही वहाँ पर करण हो जाएगी। व्यापारवत असाधारण कारण को करण कहते हैं। और सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है ना, अहम सुखी, इस प्रकार से सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उस सुख के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध कारण होता है? मन का। किस संबंध से प्रत्यक्ष होगा? मैं सुखी हूँ तो सुख का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? समवाय संबंध से। सुख कहाँ रहता है? कहाँ रहता है सुख? मन में सुख रहता है। अब वेदांत नहीं न्याय पढ़ रहे हैं। सुख किसका गुण है? आत्मा का गुण है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना, ये जो 9 है ये आत्मा के गुण है, विशेष गुण है। तो सुख आत्मा का विशेष गुण है, तो सुख कहाँ रहेगा? आत्मा में रहता है। सुख आत्मा में रहता है। तो मन का सुख के साथ कौन सा संबंध होगा? समवाय संबंध। समवाय संबंध किसके साथ होता है? समवाय संबंध कार्य कारण का हो, गुण गुणी हो, जाति व्यक्ति हो, क्रिया क्रियावान हो, विशेष नित्य द्रव्य हो, उसमें होता है। मन और सुख का गुण गुणी भाव है क्या? सुख मन का गुण है क्या? द्रव्य द्रव्य है। दोनों द्रव्य, सुख द्रव्य है, मन द्रव्य है और सुख आत्मा द्रव्य है। हाँ, तो फिर मैंने क्या पूछा आपको? सुख के साथ मन का कौन सा संबंध है? वो आत्मा के साथ बता रहे। संयोग संबंध। किसके साथ? मन का सुख के साथ। हाँ, संयोग संबंध है। द्रव्य और एवं संयोग, 2 द्रव्यों में ही संयोग संबंध होता है। एक गुण और एक द्रव्य, इनमें संयोग संबंध कैसे होगा? मन का आत्मा के साथ संयोग संबंध होता है और उस आत्मा में समवाय संबंध से सुख रहता है। तो मन का सुख के साथ संबंध है संयुक्त समवाय संबंध। मन का सुख के साथ संयुक्त समवाय संबंध है। अब वहां जो संयुक्त समवाय संबंध होगा वो भी व्यापार नहीं बन सकता है। तो क्या वैसे ही है? चक्षु का जैसे घटत्व के साथ संयुक्त समवाय है, इसी प्रकार से मन का भी सुख के साथ संयुक्त समवाय संबंध है, वो व्यापार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? संयुक्त समवाय संबंध व्यापार क्यों नहीं बनेगा? समवाय नित्य है। समवाय नित्य है और व्यापार जो होता है वो तक जन्य तो उसमें चाहिए। जिसको आपको कर्ण बनाना है उससे वह जन्य होना चाहिए, तब उसमें व्यापारत्व आए। समवाय किससे उत्पन्न होता है? किसी से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वो व्यापार नहीं बन सकता है। तो जब संयुक्त समवाय संबंध नहीं व्यापार बनेगा तो फिर व्यापार किसको मानेंगे? वहां पर मन और आत्मा का संयोग। मन और आत्मा का संयोग वहां पर व्यापार हो जाता है। ऐसा है। हर एक विषय का प्रत्यक्ष करते समय यह सब प्रणाली है। ऐसे सबसे पहले मन का आत्मा के साथ संयोग होता है, फिर आत्म संयुक्त मन का इंद्रिय के साथ संबंध होता है, फिर आत्म संयुक्त मन संयुक्त इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध होने पर उस विषय का प्रत्यक्ष होता है। ऐसा है। तो वहां पर आत्मा और मन का संयोग ही व्यापार होता है। इस प्रकार की चर्चा हमारी हो गई। अभी आगे है
प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा का क्या लक्षण है, उसको बता रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और उनके जो विषय हैं, इंद्रिय और विषयों का जो सन्निकर्ष है, इंद्रियाणि इंद्रियाणाम अर्थाः इंद्रियार्थाः तेषां सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियों के जो विषय है तो उनका जो सन्निकर्ष है, इंद्रियों का उनके साथ जो सन्निकर्ष है। इंद्रियाणाम अर्थेन सन्निकर्ष, अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रियाणाम अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियों का जो अर्थ के साथ सन्निकर्ष है, चक्षुरादि की इंद्रिय और उनके अर्थ क्या है, ऐसे पदकृत्यकार ने ऐसे दिखाया था। इंद्रियाणि च अर्थाः च इंद्रियार्थाः तयोः तेषां सन्निकर्ष। पहले क्या करेंगे हम लोग, द्वंद्व करके फिर षष्ठी समास करेंगे। तो इंद्रिय और विषय, इंद्रियाणि च अर्थाश्चेति इंद्रियार्थाः तेषां सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तस्मात् जन्यम, इंद्रिय सन्निकर्षात् जन्यम, जन्यम जायते इति जन्यम उत्पन्न होता है, जन धातु से यत् प्रत्यय हो जाता है ना, जन्यम शब्द बन जाता है। तकीशसी व्यति यति जनिभ्यो यद्वाच्य, इन से ये जन धातु से जब यत् करेंगे तो जन्यम ऐसा बन जाता है। इसमें भाव में क्या भाव में हो जाएगा, नहीं, ये एक यत् प्रत्याचो यत जो होता है ना, अजंत धातु से यत् प्रत्यय जब करेंगे तो उत्पाद्य जो ज्ञान है, उत्पन्न होने योग्य, उत्पन्न होने वाला, ऐसे कर्म में करेंगे जो उत्पन्न होता है, कर्म तो नहीं होगा वहां पर, उत्पन्न होने वाला है तो वहां पर कर्म नहीं रहता है। जो उत्पन्न किया जाता है इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से, जिसका उत्पादन किया, कर्म में कर सकते हैं। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जिस ज्ञान को उत्पन्न किया जाता है, जो ज्ञान उत्पाद्य है, तो उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम। इसमें जायते जत कर्ता में करते हैं ना, तो उसमें वो प्रसंग में होना चाहिए वहां पर कर्ता के। ये शायद लगता है कि जो हमारा कृत्य प्रकरण है ना, उस कृत्य प्रकरण में सूत्र आया है भावना में अचोयत। हाँ, भाव कर्म जो है इसमें, हाँ, उसमें कृत्या का वो अनुवर्तन चल रहा है वहां पर, अचोयत। वैसे ये सब होते हैं ना, ये बहुलता से होते हैं प्रत्यय जो होने वाले हैं। उनादे बहुलम जैसे, तो हर एक कृत प्रत्यय ऐसे बहुलता से होने से कर्ता में भी ये हो सकते हैं। तो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला, कर्ता में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धि वाच्य, हाँ उसमें भी अचोयत, हाँ वहां पर भी है अचोयत सूत्र है। लेकिन आप फिर जब अजंत धातु ना हो तो फिर उसमें प्रत्यय करने के लिए और कोई सूत्र वहां पर होना पड़ता है, ऐसा है। बोध्यम ऐसा जब है तो वहां पर अलग फिर कुछ ये करना, तो या तो बोध्यम अब तो नहीं कर सकते उसमें, तो यति इस प्रकार से करना पड़ेगा। लेकिन इस सूत्र से नहीं हो पाएगा, वो जो है अचोयत सूत्र नहीं, अलग एक किसी सूत्र से हो जाएगा। सार्वधातु की योग आज हो जाएगा, वो हलन होगा तो आज होगा, एक तो भाव अक्षर में होने वाला अलग है। बुध धातु से जो यत प्रत्यय करते हैं, या तो न्यत भी हो सकता है वहां पर, रिहल और न्यत, तो बोध्यम बन जाएगा। रिहल और न्यत ऐसा है। तो जब सूत्र ने, तो जब न्यत से भी काम हो रहा है तो बोध्यम ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये तो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, या उत्पाद्य जो ज्ञान है, ऐसा है। कर्म में करेंगे तो जो उत्पाद्य है, उत्पन्न करने योग्य, उत्पन्न किया जाने वाला, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न किया जाने वाला जो ज्ञान, अथवा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण किया। अब इसमें और एक लक्षण यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिया है, एक क्षेपक लक्षण है। क्षेपक मतलब किसी के द्वारा प्रक्षिप्त किया हुआ, हम कहेंगे क्षेपकाभंग है ये, मतलब ये किसी ने मिलाया है उसमें गाथा में, तो इसी प्रकार से ये है यहाँ पर क्षेपक, ये लक्षण है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा है। क्षेपक है लेकिन बड़ा काम का है, तो उसको हटाया भी नहीं जाता है, ऐसे उसकी जरूरी पड़ती है।
क्योंकि पहले लक्षण से काम नहीं चलता था। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे तो हमारे प्रत्यक्ष की तो संगति लग जाएगी, जन्य प्रत्यक्ष की, लेकिन ईश्वर के प्रत्यक्ष की नहीं लगेगी। उनके ना अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष श्रृणोत्य कर्ण, वो तो आंख के बिना देखते, हाथ के बिना लेते, ग्रहण कर लेते, पैर के बिना चलते हैं। अब वहां इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष कैसे घटाएंगे? लेकिन उनको प्रत्यक्ष होता है, तो फिर उसमें यह लक्षण नहीं जा रहा है, प्रत्यक्ष का ये लक्षण उसमें नहीं घट रहा है। तो फिर ये दूसरा लक्षण है जो कि जन्य प्रत्यक्ष में भी जाता है और नित्य प्रत्यक्ष ईश्वर के प्रत्यक्ष में भी यह लक्षण घटित होता है। ऐसे ये दूसरा लक्षण किया, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानम करणम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम ज्ञान करणकम। ज्ञान करण है जिसका, ज्ञान का, ज्ञानम करणम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम ज्ञान करणकम। ज्ञान करणकम और ज्ञानम न ज्ञान करणम यस्य ज्ञानाकरणकम। जो ज्ञान करण वाला न हो उसको कहेंगे ज्ञानाकरणकम। ज्ञान जिसका करण नहीं है, ज्ञान जिसका करण है उसको ज्ञान करणकम ऐसा कहेंगे, और ज्ञान जिसका करण नहीं है उसको ज्ञानाकरणकम ऐसा कहेंगे। तो ज्ञान जिसका करण है, ऐसे ज्ञान कौन से है, कौन से ज्ञान है ऐसे जिसका ज्ञान करण बनता है? तो ये अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञान, बाकी के जो ज्ञान है, तो ये सभी ज्ञान कैसे ज्ञान करण का ज्ञान है। अनुमिति ज्ञान का करण कौन है? हाँ, लिंग परामर्श है, तो भी एक ज्ञान है। अथवा व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान को भी करण मानते हैं एक मत में। तो ज्ञान जिसका करण है, अनुमिति ज्ञान का व्याप्ति ज्ञान करण है, शाब्द बोध का शब्द ज्ञान करण है, उपमिति ज्ञान का सादृश्य ज्ञान करण होता है। तो ऐसे अन्य प्रत्यक्षेतर जितने ज्ञान है तो वे सभी ज्ञान ज्ञान करण वाले ज्ञान है। लेकिन यह घट है, इस प्रकार से हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, यह घट है, यह लेखनीय है। इस प्रत्यक्ष में ज्ञान करण है क्या? नहीं, इसमें करण कौन है? इंद्रिय करण है ना, ज्ञान करण नहीं है। तो ज्ञान जिसका करण न हो, ज्ञान करण वाले से जो भिन्न हो, तो उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब ऐसा लक्षण करने से अब ईश्वर के प्रत्यक्ष में भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ज्ञान है क्या? नहीं। ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन है? कौन है ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का करण? समवाय संबंधी नित्य ज्ञानवान ईश्वर। देखो अब प्रश्न क्या पूछा, उत्तर क्या दे रहे हैं आप? ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का करण क्या है? कोई भी करण नहीं। तो ये उत्तर देना है ना। ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान नित्य है, नित्य होने से उसका कोई करण नहीं होता है। और हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका करण इंद्रिय होती है। तो ज्ञान करण है क्या हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का? नहीं है। तो ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का करण भी ज्ञान नहीं है और हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का करण भी ज्ञान नहीं है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष और हमारा प्रत्यक्ष दोनों भी ज्ञान से भिन्न करने वाला है, ज्ञान करने वाला नहीं है इतने अंश में। ज्ञान से भिन्न करण यह भी नहीं बात, ज्ञान करण नहीं है दोनों का भी। जन्य प्रत्यक्ष में भी ज्ञान करण नहीं है और नित्य प्रत्यक्ष में भी ज्ञान करण नहीं है। तो ज्ञान से भिन्न करण यह भी नहीं कह सकते हैं। हमारे प्रत्यक्ष में तो ठीक है ज्ञान से भिन्न करण है, लेकिन ईश्वर में तो कोई करण नहीं है। इसलिए ज्ञान जिसका करण न हो, ज्ञान करण वाले से जो भिन्न हो, उसी को कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण किया है। अब यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहते हैं। तद विविधम, वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। न्याय बोधिनी में प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आह। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का कथन करके प्रत्यक्ष प्रमा के लक्षण को कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहा? अभी प्रत्यक्ष प्रमा के लक्षण को कह रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण किया ना, तुम्हारा याद है? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण याद है आपको? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष से लक्षण। अभी कल ही गया ना, आखिरी जो था इसमें, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। नहीं, आपकी पुस्तक में नहीं है? नहीं होगा। हाँ होगा क्या, मूल ग्रंथ में है
तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, अर्थात वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कह दिया। अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को कह करके प्रत्यक्ष प्रमा के लक्षण को कहते हैं। ये अवतरणिका थी ना इस ग्रंथ की, हमने तो पहले ग्रंथ पढ़ लिया, ये अवतरणिका थी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का कथन करके प्रत्यक्ष प्रमा के लक्षण को कहते हैं। आह प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आह, आह कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार। आह ग्रंथकार कहते हैं। जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्वम इत्याभिप्रायेण इदम लक्षणम, कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये जो लक्षण किया है ना, ये प्रत्यक्ष का प्रमा का लक्षण किसके अभिप्राय से किया है ग्रंथकार ने? जन्य प्रत्यक्ष के अभिप्राय से किया है। अर्थात ये नित्य प्रत्यक्ष में नहीं जा रहा है, तो अव्याप्ति दोषग्रस्त ग्रंथकार ने लक्षण कर दिया। इतना भी उनका दिमाग नहीं चला, ऐसा नहीं समझना है। उनका जो लक्ष्य था वह जन्य प्रत्यक्ष था, तो उसी को लक्ष्य करके उन्होंने यह लक्षण बनाया है। जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्व, जन्य प्रत्यक्ष में ही क्या है? लक्ष्यत्व है। जिसका हम लक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं। तो ये ज्ञान का लक्षण किया जा रहा है ना? तो लक्ष्य कौन है? ज्ञान है। लक्ष्यत्व किस में रहेगा? ज्ञान में रहेगा। तो प्रत्यक्ष में लक्ष्यत्व है, प्रत्यक्ष ज्ञान लक्ष्य है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में लक्ष्यत्व है। लेकिन कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में? नित्य प्रत्यक्ष ज्ञान में या अनित्य प्रत्यक्ष ज्ञान में? अनित्य प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान ही लक्ष्य है। जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान में लक्ष्यत्व है। जन्य प्रत्यक्ष किसका होता है? किसका रहता है जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान? कहाँ रहता है? जीव का जो प्रत्यक्ष होता है ना, वो जन्य प्रत्यक्ष है। हम लोगों का जो ज्ञान होता है, तो जन्य प्रत्यक्ष में यहाँ पर लक्ष्यत्व है। जन्य प्रत्यक्ष ही इस लक्षण का लक्ष्य है। इस अभिप्राय से इदम लक्षणम, ये प्रथम लक्षण किया गया है। ऐसा है, तो कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि जितने उद्देश्य से किया है उतना उद्देश्य ठीक हो रहा है कि नहीं है? उतना ही किया जा रहा है, वहां तक तो पहुंच ही रहा है। ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम, तो किंतु अब ये ईश्वर के जो प्रत्यक्ष हैं तो उसमें भी लक्षण चला जाए, तो ऐसा ये दूसरा लक्षण किया जा रहा है। ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम, अर्थात जीव के प्रत्यक्ष में भी जाए और ईश्वर के प्रत्यक्ष में भी जाए। ऐसा जन्य और नित्य दोनों का जो साधारण लक्षण हो, ईश्वर के प्रत्यक्ष का और जीव के प्रत्यक्ष का दोनों का जो साधारण लक्षण हो, तो उस लक्षण को अभी कहते हैं। आगे बताया कि ज्ञानाकरणकम ज्ञानम साधारण लक्षण है। जीव ईश्वर दोनों का भी प्रत्यक्ष का एक लक्षण है। पहला लक्षण ये जीव का स्पेशल था, वो ईश्वर का नहीं था, निजी अपना उसका ही वो लक्षण था। लेकिन अब ये दोनों का है, ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण। ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है तो उसका भी साधारण लक्षण है, जीव भी और ईश्वर भी। तो ये आगे लिखा है क्षेपकम इदम लक्षणम। ये लक्षण कैसा है? क्षेपक लक्षण है, बीच में घुसाया हुआ, प्रक्षिप्त किया हुआ। प्रमाण मान रहे पहले, फिर क्षेपक कह रहे। नहीं, क्षेपक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी ने घुसाया है, वो ठीक नहीं है, गलत है, यह नहीं, ठीक ही तो है। लेकिन ग्रंथकार का, मूल ग्रंथकार का वो नहीं है। पहले उनको पुस्तक में नहीं मिला होगा, तो बाद में किसी ने वो किसी पुस्तक में मिला हो, किसी में न मिला हो, तो फिर वहां पर ये हो गया, किसी ने किसी ने घुसाया इसमें, ऐसे हो गया। तो घुसाया हुए को भी प्रमाण दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज है। ये तो बता रहा होता ना पहले आपको, वो ठीक है उनका नहीं है, लेकिन कोई ऐसे पद होते कि बहुत अच्छे हैं, तो उनको लेना चाहिए, कोई बात नहीं भाई। जिन्होंने उस प्रकार के भाव से लिखे तो उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे हम लोगों की इसमें ज्यादा आग्रह रहता है। अच्छी बात बता रहे तो स्वीकार करनी चाहिए। क्षेपकम लक्षणम इदम, यह लक्षण कैसा है? क्षेपक है, ऐसा कहते, प्रक्षिप्त किया हुआ। अब देखो इस लक्षण की चर्चा कर रहे हैं न्याय बुद्धि निकार। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम है ना, तो पहले ज्ञानकरणकम को समझा रहे हैं। ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, सादृश्य ज्ञानम, पद ज्ञानम च करणम येषाम ज्ञानानाम तानि ज्ञानानि ज्ञानकरणकानि, ज्ञानम करणम येषाम ज्ञानानाम तानि ज्ञानानि ज्ञानकरणकानि। तो व्याप्ति ज्ञान जिसका करण है, सादृश्य ज्ञान जिसका करण है, पद ज्ञान जिसका करण है, ऐसे जो अनुमिति उपमिति शाब्द बोध है, इस प्रकार ये जो ज्ञान है, इन ज्ञानों को ज्ञान करणक ज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्ञान करणक ज्ञान, ज्ञान करणकानि, ये ज्ञान करणक ज्ञान है। अनुमिति उपमिति शाब्दानि, ज्ञान करणकानि ज्ञानानि कानि,
अनुमिति उपमिति शाब्दानि। हाँ, अनुमिति उपमिति शाब्द, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान करण वाले ज्ञान है। और ज्ञान करणकम न भवती थी ज्ञानाकरणकम, जो ज्ञान करण वाला न हो उसको कहेंगे ज्ञानाकरणकम। ऐसा है। यद्यपि ऐसा होता है, ये जब नए का समास करना है ना तो नए पहले आना चाहिए, अज्ञान करणकम होना चाहिए। न ज्ञान करणकम इति अज्ञान करणकम। लेकिन ऐसा करते तो फिर भ्रांति हो जाती है कि अज्ञान ही करण है जिसका, ऐसे भी लगता ना। अज्ञान करणकम का अर्थ हो जाता अज्ञान करण है जिसका, ऐसा हो जाता। ये समझ में नहीं आ, क्योंकि अज्ञान हमारे तो प्रसिद्ध है, हम ज्ञान भिन्न ऐसा अर्थ नहीं करके सीधा अज्ञान लेते हैं, और अज्ञानी जिसका करण है। तो अज्ञानी जिसका करण है, इस प्रकार से यहाँ पर न लोक करे, समझे नहीं इसको, मतलब ये इस प्रकार की भ्रांति ना हो, इसलिए यहाँ पर जो नए जोड़ा है ना वो करण से पहले जोड़ दिया, ज्ञानाकरण। करण के साथ ही नहीं किया है ना, करण के साथ ही नहीं, करण के साथ नए करेंगे तो कैसे, पहले समास कर दिया है तो फिर कैसे बीच में कैसे घुसेगा वो, कैसे करेंगे? या लिखने से कैसे आप उसके साथ कैसे नहीं हो रहा है? ज्ञान करणकम हमने जो बता कर दिया ना, समस्त पद बना दिया ज्ञान करणकम। अभी हमें ज्ञानाकरणकम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले अकरणकम या तो बनाना पड़ेगा, और अकरणकम बनाएंगे तो फिर उसका ज्ञानम के साथ कैसे संबंध कर देंगे? ये होता है ना, अविद्यमानम करणम यस्य अकरणकम हो गया। अब फिर क्या करेंगे? अकरणकम, फिर ज्ञानम के साथ उसका कैसा अन्वय करेंगे? ज्ञान रूप जिसका करण हुई तो अन्वय तो नहीं हो पाएगा उसके साथ। ज्ञानम अकरण अविद्यमानम करणम यस्य तद अकरणकम, तो ज्ञान तक तो पहुंच ही गया आप, और फिर पहले ज्ञानम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो ज्ञान तो आ ही गया आपके पास। पहले नहीं करके बाद में बहुवरी करेंगे। नहीं, न करणमिति अकरणम, और ज्ञानम अकरणम यस्य, तो न करणमिति अकरणम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? करण से भिन्न। वहां तो है नए के 6 अर्थ होते हैं, उनमें से कोई ले सकते हैं आप। न करणमिति अकरणम अर्थात कर्ण से भिन्न, यही अर्थ आ जाएगा कि कर्ण से भिन्न, कर्ण का विरोधी, अथवा क्या होता है कर्ण का अभाव, ये सब अकरणम के अर्थ आ जाएगा। अकरणम इतना हो जाएगा। फिर ज्ञानम अकरणम यस्य, ज्ञान अकरण है जिसका, ज्ञान अकरण है जिसका, तो ये अर्थ कैसे लगा पाएंगे? ज्ञान करण भिन्न है जिसका, ऐसा अर्थ हो जाए तो ये इतना नहीं होता, समुचित नहीं होता। ऐसे इसमें मैं देख रहा था इस प्रकार के भी कई पद बनते हैं क्या, तो इसको और पद से ये है, लेकिन अब ये लोगों ने ऐसा ही कर दिया, जैसे न्यायबुद्ध निकाय ने वैसे दिखा दिया, ज्ञान करणकम न भवती थी ज्ञानाकरणकम, ऐसा कर दिया। तो उन्होंने कोई समास का जिस प्रकार से विग्रह की बात होनी चाहिए, अब उसके बारे में ऐसा कुछ विशेष बताया नहीं है। ये नए को यदि आपने बाद में जोड़ा तो वो तो पहले आना चाहिए था। नए समास जब कर रहे आप तो क्या होता है उसमें, समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट हो उसका उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो सूत्र है निर्दिष्ट पूर्व समास शास्त्रे, सूत्र क्या है? इससे पहले वाला सूत्र क्या है? समास निर्दिष्टम उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम। तो प्रथमांत जो निर्दिष्ट होता है तो उसका तो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, उसका पूर्वनिपात होता है, तो नए का प्रयोग पहले होना चाहिए। तो ऐसे कर दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार के, और जब देखेंगे ना तो उसमें वो देखेंगे ऐसे भी कई बनते हैं क्या और पद ज्ञानाकरण कम हो ऐसे बनने वाले। तो या तो इनके हिसाब से हम लोग चलते हैं, कभी आप मुझे कोई मिला तो आपको कभी बता देंगे। तो ज्ञानम करणम यस्य तद ज्ञानकरणम ज्ञानकरणकम, ज्ञानकरणकम न भवती थी ज्ञानाकरणकम, ऐसे ज्ञानकरण वाला जो न हो तो ज्ञानाकरण वाला, इस प्रकार से यहाँ पर कह दिया है। तो ये ज्ञानाकरणकत्वम तत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम, ज्ञानाकरणकत्वम ही क्या है? प्रत्यक्ष का लक्षण है, इस प्रकार का इसका अर्थ है। अब यह जब लक्षण करते हैं ना तब फिर ये दोनों लक्षणों में जाता है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष से अजन्यत्वात्, अभी दोनों प्रत्यक्ष, ईश्वर के प्रत्यक्ष में
और जीव के जन्य प्रत्यक्ष में भी यह लक्षण जा रहा है। कैसे जा रहा है तो उसको कह रहे हैं ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो तो अजन्य है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अजन्य होने के कारण से किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान करने वाला नहीं है। जब कोई भी कारण नहीं है तो ज्ञान कारण नहीं है, ऐसा। तो ये ईश्वर का प्रत्यक्ष जो है वह अजन्य होने के कारण से, और जन्य प्रत्यक्ष इंद्रियाणामेव करणत्वम, और जो जन्य प्रत्यक्ष है हम लोगों का प्रत्यक्ष है उसमें करण कौन होता है? इंद्रिय होते हैं। इंद्रियों में ही करणत्व है। तो ईश्वर के प्रत्यक्ष में कोई करण नहीं है और जन्य प्रत्यक्ष में इंद्रिय ही करण है, इसलिए दोनों भी प्रत्यक्षों में ज्ञान करण नहीं है। न तो ज्ञान में करणत्व नहीं है, जन्य प्रत्यक्ष में भी ज्ञान में करणत्व नहीं है, इंद्रियों में करणत्व है, और ईश्वर के प्रत्यक्ष में तो कोई करण ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, तयो उभयो संग्रह, इसलिए उन दोनों का संग्रह हो जाता है। तयो उभयो हो, तयो हो कयो हो, ईश्वर जीव प्रत्यक्ष यो हो, ईश्वर और जीव का जो प्रत्यक्ष है इन दोनों के प्रत्यक्ष का संग्रह हो जाता है। ज्ञानाकरणकम कहने से ये दोनों के प्रत्यक्ष में लक्षण जा रहा है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष भी ज्ञान करने वाला नहीं है और जीव का प्रत्यक्ष भी ज्ञान करने वाला नहीं है, तो इसलिए दोनों का लक्षण घटित हो रहा है। अब ऐसा ये हो गया, ज्ञान का लक्षण होने पर उसका विभाग करते, प्रत्यक्षम विभजते, प्रत्यक्ष का भी ये विभाग करते हैं। ये विभजते पद जो है ना बहुत चुभ रहा है, हर जगह आ रहा है वो। तो प्रत्यक्ष विभजते, प्रत्यक्ष का जो है विभाग करते हैं इसे। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तो कहते हैं उन दोनों में, निर्विकल्पक और सविकल्पक, उन दोनों में जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है तो उस निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है? कहते निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, निर्गतः प्रकार यस्माद् ज्ञानात् तज्ज्ञानम निष्प्रकारकम, प्रकार शून्य जो ज्ञान है उसको निष्प्रकारक ज्ञान कहते, निर्विकल्पक ज्ञान कहते, कोई विकल्प जिसमें न हो। ऐसा ज्ञान जब होता है तो ज्ञान के विषय तीन होते हैं, प्रकार, विशेष्य और संसर्ग, ऐसे तीनों को विषय करने वाला ज्ञान होता है। तो ज्ञान की विषयता तीनों में रहती है, प्रकार में, विशेष्य में और संसर्ग में। और उन विषयता को कहते हैं प्रकारताख्य विषयता, संसर्गताख्य विषयता, विशेषताख्य विषयता, ऐसे तीन प्रकार की विषयता रहती है। और तीनों प्रकार के विषयता का निरूपक जो ज्ञान है, तीनों प्रकार की विषयता का निरूपक, संपादक, जिससे निरूपित इसमें विषयता ही है। देखो जैसे अयम घट ज्ञान हो रहा है हमें, तो ज्ञान का विषय कौन हो गया? घट। विषयता किसमें है? घट में है। अब ये घटनिष्ठ जो विषयता है उसका निरूपक संपादक कौन है? ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के कारण से इसमें विषयता आ गई। ज्ञान है विषयी, ज्ञान क्या है? विषयी, ज्ञान में रहती है विषयीता, विषयीता से निरूपित है विषयता, विषयीता से निरूपित है विषयता। और ये जो विषयता है, ये विषयता तीनों में रहती है, तीन प्रकार की विषयता होती है। विशेष घटनिष्ठ विषयता, घटत्वनिष्ठ विषयता और घटत्व और घट के संबंधनिष्ठ विषयता, तीन विषय होते हैं, तो विषयता तीनों में रहेगी। तो घटनिष्ठ विषयता को कहेंगे विशेषताख्य विषयता, घट विशेष्य है, घट में विशेषता रहती है और घट में क्या रहती है? विषयता भी रहती है। घट विषय विशेष्य भी है और घट विषय भी है, ठीक है नहीं? तो घट में विशेषता है या घट में विषयता है? विशेषता भी है और विषयता भी है ना। तो वह जो विषयता है घट में, उस विषयता का नाम है विशेषताख्य विषयता। घटनिष्ठ विषयता को क्या कहेंगे? विशेषताख्य विषयता। और घटत्व में जो विषयता है उसका नाम है प्रकारताख्य विषयता। और जो घटत्व घट का कौन सा संबंध है? घटत्व का और घट का कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। घटत्व और घट का जो समवाय संबंध है तो वो उसका भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? जब अयम घट ज्ञान होता है तब वह भी उसका विषय बन जाता है। घटत्व और घट का संबंध भी उस ज्ञान का विषय बन गया, ऐसा है। तो वो जो विषय है उसको कहेंगे संसर्गताख्य विषयता। समवाय संबंध में जो विषयता है उसको कहेंगे संसर्गताख्य विषयता।
तो ऐसे तीनों प्रकार के विषयता का निरूपक जो ज्ञान है उसको कहेंगे सविकल्पक ज्ञान। तीनों प्रकार के विषयता का निरूपक जो ज्ञान है उसको कहेंगे सविकल्पक ज्ञान। और ऐसे तीनों प्रकार की विषयता जिसमें न हो, तीनों प्रकार की विषयता का संपादक जो ज्ञान न हो, उस ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। ऐसा है। देखो ये निर्विकल्पक ज्ञान भी सबको विषय करता है, यह ज्ञान भी घट को विषय करता है, ये ज्ञान भी घटत्व को विषय करता है, ये ज्ञान भी संबंध को विषय करता है, किंतु उस समय यह भान नहीं रहता कि ये विशेष्य है, ये प्रकार है और ये इनका संसर्ग है, यह पता नहीं रहता है हमें। ये होता है ना बहुत बार, हम जैसे हमने पहले भी विचार किया है कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं लेकिन उसमें क्या विशेषता थी वो हमें पता नहीं थी। अरे भाई वो तो डॉक्टर था, अभी तक तो हम बहुत दिन साथ में रहे लेकिन पता नहीं चला, कभी कुछ बोले नहीं, वो न बोले ना हमने कुछ पूछा उनसे। इस प्रकार से हो जाता है। अर्थात हमारी जानकारी उनके बारे में निर्विकल्पक सी होती है, हम उनको जानते हैं और विशेष रूप से नहीं जानते हैं इसे अमुक अमुक है इसे, इस प्रकार की जानकारी हमारी नहीं है, उपेक्षा की हमने उनकी, ऐसे हो जाता है। तो ये निर्विकल्प ज्ञान के लिए ऐसा ही दृष्टांत दिया जाता है। जैसे बालक का जो ज्ञान होता है उसको निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। उसको दिखाई देती है, आग दिखाई देती है, लेकिन ये जल आती है, इसमें ऐसा ऐसा ही होता है, फिर मुझे दुख होगा, कष्ट होगा जलाने पर, मैं रोऊंगा, ऐसा उसको ज्ञान होता है। ऐसा कुछ नहीं हो जाता है उसको पकड़ने के लिए। मिर्ची चबा लेता है, दिखाई देती, बढ़िया दिखाई देती है, और खा रहे बाकी लोग तो ये भी पूरा की पूरा दबा देता है इनका अनवधान होने पर माता पिता का। तो वो जो होता है उसको कोई जानकारी नहीं है, अमुक अमुक चीज है, इसका ऐसा ऐसा स्वभाव होता है, तो उसके ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। अच्छा देखो, अब वो उस बालक को मिर्ची दिखाई दे रही है कि नहीं? दे रही है, लेकिन फिर भी उसके ज्ञान को सविकल्प ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको मिर्ची कहते हैं और इसमें अमुक अमुक धर्म रहता है, इसका अमुक अमुक गुण धर्म है, ये उसको पता है, ये कुछ ये नहीं जानता है, वो उसको निर्विकल्प ज्ञान कहेंगे। ऐसे होता है। और ऐसा है हमारा उपेक्षात्मक ज्ञान होता है, देख लिया लेकिन इतना पूरा ध्यान हमारा नहीं रहता है, इसी नजर डालते तो क्या बहुत कुछ दिखाई देता है, मतलब वहां पर आता है, लेकिन हम उनके प्रति कोई विचार नहीं करते, उसको दोबारा देखने का प्रयास नहीं करते और कुछ ध्यान दे करके नहीं होता है, तो वो ज्ञान उपेक्षित हो जाता है, उसका फिर से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप जैसे आए अभी रामझूला से आए, वहां आते आते आपको कितने पदार्थ, वहां से वहां तक तो कितने पदार्थ रहते हैं बहुत। लेकिन आपको यदि पूछेंगे कि भाई अभी तक जो है ना आप 10 पदार्थ लिखो, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, तो 10 लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हमने क्या क्या देखा, क्योंकि आप जो आए वो सबकी उपेक्षा करके हुए आए, आपको कोई मतलब नहीं था उनसे। अब कुछ एक दो आदि को हो तो वो आप बता सकते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसे रामझूला पर ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति था और ऐसा वो फोटो खींच रहा था, जो कुछ है ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप नहीं उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका ज्ञान है उपेक्षात्मक ज्ञान है, क्योंकि उपेक्षा आपने की, तो उस ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। तो ये घट है, ये विशेष है, और ये जो घटत्व ये प्रकार है, यह जब आपको पता नहीं हुआ, इसकी जब आपने विचार नहीं किया, तो उसी ज्ञान को क्या कहेंगे? निर्विकल्प ज्ञान। अरे ये ज्ञान जरूर होता है, लेकिन पहले यह घट है, इस ज्ञान से पहले आपको ये निर्विकल्प ज्ञान हुआ रहता है, तभी यह घट है, ये ज्ञान होता है आपको। यह घट है, ये ज्ञान होने से पहले क्या है? ऐसा ज्ञान होता है। यह कुछ है, यह ऐसा पहला ज्ञान होता है, फिर उसके बाद में यह घट है, ऐसा ज्ञान होता है आपको। सांख्य आदि में इस प्रकार का विचार किया जाता है। वे तो कहते हैं कि इंद्रियों से तो ऐसा निर्विकल्प ज्ञान ही होता है, यह कुछ है ऐसा ही होता है। फिर वो जो यह कुछ है, वो अब इंद्रिया इतना ज्ञान करा करके फिर मन के पास भेज देते हैं उसको, भाई ये कुछ है, तो तुम सोचो क्या है, तो मन बताता है अरे ये घट तो नहीं, लेखनी तो नहीं, इस प्रकार से मन कहता है। अब मन ने भी संदिग्ध दिया, कुछ निर्णय नहीं दिया, फिर बुद्धि ने जाकर के निर्णय कर देते, हाँ अरे घट ही है, ऐसा है। तो ये सब उनमें एक एक क्रम से वहां जाकर के उसका निर्णय हो जाता है, फिर बुद्धि तक। आलोचन ऐसा कुछ उसको कहते हैं, आलोचनात्मक ज्ञान ऐसा कुछ है, सामान्य रूप से वो ज्ञान होता है, सभी कहते हैं। तो ये हो गया निर्विकल्प ज्ञान, यह कुछ है, जैसे आपको इसमें भी यह भी आता है कि प्रीदम किंचित, यह कुछ है, आप देख रहे हैं, लेकिन अमुक विशेष, अमुक विशेषण, अमुक उसमें संबंध, इस प्रकार से विशेष ग्रहण आपको जब नहीं होता है, तो उसी ज्ञान को ही निर्विकल्पक ज्ञान ऐसा कहते हैं। देखो अब इसकी व्याख्या न्याय बुद्धि निकार कर रहे हैं। तल लक्ष्यति निष्प्रकारकम, इस प्रकार से लक्षण किया। प्रकारता शून्य ज्ञानत्व में वो निर्विकल्पकत्व,
प्रकारता से रहित जो ज्ञान होता है उसको निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। अभी प्रकारता से ये भी लेना है, विशेषता शून्यम ज्ञानम, शून्य ज्ञानत्व निर्विकल्पकत्व, संसर्गता शून्य ज्ञानत्व निर्विकल्पकत्व, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब प्रकारता रहेगी तब जरूर क्या रहेगी, विशेषता भी रहेगी, संसर्गता भी रहेगी। विशेषता रहेगी तो प्रकारता भी रहेगी और संसर्गता भी रहेगी, और संसर्गता रहेगी तो विशेषता भी रहेगी और प्रकारता भी रहेगी। तो इसलिए जब एक नहीं है ना तो तीनों नहीं है, ये होता है। जिसमें काम नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, उसमें काम क्रोध नहीं, क्रोध लोभ नहीं है। जिसमें लोभ नहीं उसमें क्या है, काम क्रोध लोभ तीनों नहीं है। जिसमें क्रोध नहीं उसका अर्थ होता है काम क्रोध लोभ तीनों नहीं। इनमें से एक यदि है, काम जिसमें है तो काम क्रोध लोभ तीनों है। अरे नहीं दिखाई देते गुस्सा नहीं करते, नहीं ये नहीं, वो दबा हुआ है इसके कारण से वो ऐसा गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से सब में, अब ये जो देखते हैं ना हम लोग ज्यादातर प्रायः महात्माओं में काम क्रोध नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन लोभ बहुत तगड़ा दिखाई देता है तो वो उसे ये दोनों भी रहते हैं, ये उनकी श्रृंखला है। तो प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकत्वम इत्यर्थ, इस प्रकार का अर्थ है। निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते, निर्विकल्प ज्ञान में चौथी विषयता स्वीकार की जाती है। तीन प्रकार की विषयता आपको बताई, प्रकारताख्य विषयता, संसर्गताख्य विषयता और विशेषताख्य विषयता। ऐसी तीन प्रकार की विषयता जिसमें है वो तो सविकल्प ज्ञान है। और इससे अतिरिक्त जो विषयता होती है तो उसी को ही कहते हैं निर्विकल्प। कैसे कहते हैं, चतुर्थी विषयता, ऐसा उसको कह रहे हैं, ज्ञानीय विषयता वह। ऐसी वो जैसे पदार्थ में जो विषयता थी ना, घट में जो विषयता है, घटत्व में जो विषयता है और उसके संबंध में जो विषयता है, ऐसी विषयता नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञान उसको विषय कर रहा है, यह कुछ है इस प्रकार से विषय कर रहा है, उसको कहेंगे चतुर्थी विषयता, चौथी विषयता, एक अतिरिक्त ही विषयता है। और उस अतिरिक्त विषयता यहाँ पर स्वीकार की जाती है, ऐसा कहते हैं। न तो त्रिविध विषयता मध्य कापि तत्र अस्ति, तीन प्रकार की जो विषयता है ना, उन तीन प्रकार की विषयता में से कापि तत्र न अस्ति, कोई भी विषयता वहां पर नहीं रहती है। तत्र कुत्र निर्विकल्पके, निर्विकल्पक ज्ञाने त्रिविध विषयता मध्य कापि विषयता न अस्ति। तीनों प्रकार की विषयता की निरूपकता रहती ज्ञान में। वैसे विषयता तो पदार्थों में रहेगी, घटादि में विषयता रहती है, लेकिन इस विषयता का निरूपक होता है ज्ञान। तो त्रिविध विषयता निरूपकत्व सविकल्पकत्व, तीनों प्रकार की विषयता का जो निरूपक हो तो वह ज्ञान सविकल्पक होता है। और ऐसे तीनों प्रकार की विषयता के निरूपकता में से कोई भी निरूपकता जिसमें न हो तो ऐसे ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अतः विशेषता शून्य ज्ञानत्वम संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम इत्यपि लक्षणम संभवति। विशेषता शून्य ज्ञानत्वम यह भी लक्षण संभव है और संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम यह भी लक्षण संभव है। यहाँ पर कर सकते हैं, तीनों से भी कोई भी कर लो, ऐसा है। इसमें ये सिद्ध कर दिया दीपिका में जो है ना इन्होंने कि ये निर्विकल्प ज्ञान होता है, इसमें क्या प्रमाण है। क्योंकि सविकल्प ज्ञान का तो प्रत्यक्ष हमें होता है, यह घट है, इस ज्ञान का प्रकाशन होता है, ये तो व्यवसाय ज्ञान है, अयम घट है। और घट ज्ञानवान अहम इमम घटम अहम जानामि, इसको कहते इस ज्ञान का प्रकाशन, अनव्यवसाय ज्ञान। अनव्यवसाय ज्ञान के द्वारा क्या होता है, यह घट है, इस ज्ञान का भी प्रकाशन होता है। लेकिन निर्विकल्प ज्ञान का अनव्यवसाय ज्ञान नहीं होता है। इदम किंचित हम जानामि, ऐसा कुछ नहीं होता है आगे उसके। तो यह घट है तो इस घट को मैं जानता हूँ, लेकिन यह कुछ है और फिर उसको जानता हूँ, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर नहीं आता है। तो इसलिए निर्विकल्प ज्ञान में क्या प्रमाण है, हमें तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ना, उसमें क्या प्रमाण है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपको यह गाय है ऐसा ज्ञान हो गया, अयम गौ हो, अयम गौ हो, ठीक है, दोनों भी हो सकता है ना। अयम गौ ठीक है या अयम गौ ठीक है, दोनों भी ठीक नहीं है। गो शब्द स्त्री के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। गो का अर्थ बैल भी होता है, गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है। तो इयम अयम दोनों इसमें आ जाता है इसका प्रयोग। ये चलेगा वो एक जैसा है, गौ गावो गाव, ये नहीं कि स्त्रीलिंग में कोई अलग चलेगा, क्योंकि इसमें कोई स्त्री प्रत्यय नहीं होता है ना, स्त्रीत्व की विवक्षा में कोई प्रत्यय उसे विधान नहीं किया गया, इसलिए चलेगा तो एक जैसा ही। लेकिन फिर उसके विशेषण से आपको पता लगाना है भाई ये पुरुष गो है या ये स्त्री गो है।
पुल्लिंगी है या स्त्रीलिंग है। तो अयम गौ हो, यह बैल, ऐसा ज्ञान आपको हो गया। ये ज्ञान क्या होता है? ये विशिष्ट ज्ञान है। अयम गौ इति विशिष्ट ज्ञानम, ये विशिष्ट ज्ञान है। गोत्र विशिष्ट ज्ञान हो रहा है। ये जो गोत्र विशिष्ट ज्ञान है ये विशेषण से जन्य है। ये ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है? आपको विशेषण से जन्य है। क्यों? बोले विशिष्ट ज्ञान होने के कारण से। जो जो विशिष्ट ज्ञान होता है वह विशेषण से जन्य होता है। जैसे बोले दंडी, इस ज्ञान के संबंध, दंडी पुरुष, दंडी पुरुष, यह जो ज्ञान होता है वह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है कि नहीं? है। उसमें कौन प्रकार है? दंडी पुरुष में प्रकार दंड तो प्रकार, दंड प्रकार है। दंड वाला पुरुष दंड प्रकार है और पुरुष विशेष है। दंड प्रकार है और पुरुष विशेष। घटवद भूतलम, यह प्रकार कौन है? घट प्रकार है और भूतल विशेष है। हर जगह तो जोड़ने से नहीं, जब केवल इदम भूतलम है तो फिर भूतलत्व प्रकार है। अयम घट है तब घटत्व प्रकार है, और जब घटवद भूतलम है तब घट प्रकार है। तो जैसे यह दंडी पुरुष है, यह जो ज्ञान है ये विशिष्ट ज्ञान है, और ये विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य है कि नहीं? है। दंड का ज्ञान यदि आपको नहीं होता तो यह दंडी पुरुष ऐसा ज्ञान होता नहीं होता है। अर्थात यत्र यत्र विशिष्ट ज्ञानत्वम तत्र तत्र विशेषण ज्ञान जन्यत्वम, ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से यह बैल है ऐसा जो ज्ञान आपको हो गया, यह विशिष्ट ज्ञान है, तो ये जरूर विशेषण ज्ञान से जन्य है। और जो विशेषण का ज्ञान है उसी को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। विशेषण का ज्ञान ही क्या है? निर्विकल्प ज्ञान है। विशेषण विशिष्ट ज्ञानम प्रति विशेषण ज्ञान से हेतुत्व, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। इसलिए विशिष्ट ज्ञान होने से पहले विशेषण का ज्ञान आपको हो गया, लेकिन ये इसका विशेषण है, इस प्रकार से ज्ञान नहीं हुआ। घट ज्ञान होने से पहले घटत्व का ज्ञान हो गया, लेकिन ये जो घटत्व ये घट का प्रकार है, ऐसे इस रूप से नहीं ज्ञान हुआ आपका। ऐसा ज्ञान आपको नहीं हुआ, लेकिन घटत्व का ज्ञान जरूर हुआ है इससे पहले। तो वह जो ज्ञान है उसी को ही निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे अनुमान प्रमाण से इस निर्विकल्प ज्ञान की सिद्धि की जाती है, ऐसा है। देखिए आगे, अभी सविकल्प ज्ञान का विचार है। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम प्रकारेण सवर्तते सब प्रकारकम, प्रकार वाला जो ज्ञान है उसको सविकल्प ज्ञान कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे डित्थोयम, ऐसा उदाहरण दिया। लकड़ी का हाथी और कुछ बनाया हुआ मूर्ति आदि है, डित्थ कहते हैं। तो डित्थ अयम, यह ज्ञान सविकल्प ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान में प्रकार कौन है? डित्थत्व, ये प्रकार है डित्थत्वम, और विशेष है डित्थ, और उन दोनों का संबंध है समवाय। तो ऐसे ये तीनों को विषय कर रहा है ये ज्ञान, तो प्रकार वाला यह ज्ञान होने के कारण से इस ज्ञान को सविकल्प कहेंगे। तो सविकल्प ज्ञान के भी तीन विषय हो जाएंगे। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, सविशेषकम ज्ञानम सविकल्पकम, ससंसर्गकम ज्ञानम सविकल्पकम, ऐसे इस प्रकार से। तो डित्थोयम, ब्राह्मणोयम, शामोयम, ऐसे तीन उदाहरण यहाँ पर दिए सविकल्प ज्ञान के। न्यायबोधिनी में सविकल्पकम लक्ष्यति, सब प्रकारकम ज्ञानम, ऐसा मूल में लक्षण किया। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन, निरूपणकत्वेन, ऐसा जो निरूपण न की जरूरत नहीं वहां पर, विषयता निरूपकत्वेन, विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम। अभी जैसे आपको कहा था ना कि डित्थ अयम डित्थ, मान लो यही ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान का विषय डित्थ है, डित्थत्व है और उसका संसर्ग है। तो विषयता तीनों में रहती है, डित्थ में है, डित्थत्व में और संसर्ग में है। और तीनों प्रकार की जो विषयता है उस विषयता का निरूपक कौन है? ज्ञान है, निरूपक ज्ञान है। विशेषताख्य विषयता निरूपकत्वम, प्रकारताख्य विषयता निरूपकत्वम, संसर्गताख्य विषयता निरूपकत्वम। ये जो ज्ञान में ऐसे ना निरूपकत्वम, यही ज्ञान में सविकल्पकत्व है, यही सविकल्प ज्ञान का ये लक्षण है। देखो अभी आपको ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही हो तो क्या कह रहे हैं, ये न्यायबोधनिकार कह रहे हैं कि विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्, विषयता किससे निरूपित है? ज्ञान से निरूपित है।
आप जो घट को विषय कह रहे हैं उसमें जो विषयता आ गई, ये किससे संपादित है? ज्ञान से संपादित है। अर्थात ये विषयता ज्ञान से निरूपित है। ये विषयता किसी ज्ञान से निरूपित है, अर्थात इसका निरूपक ज्ञान। ज्ञान है। तो विषयता जो है वह ज्ञान निरूपित होती है। तो विषयता में क्या रहेगा? ज्ञान निरूपितत्व। विषयता ज्ञान से निरूपित है तो विषयता में ज्ञान निरूपितत्व है। तो विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्, विषयता में ज्ञान निरूपितत्व होने के कारण से। तो जब ये विषयता ज्ञान से निरूपित है तो ज्ञान विषयता का क्या हो जाएगा? निरूपक हो जाएगा। विषयता ज्ञान से निरूपित है तो ज्ञान उसका निरूपक है। विषयता ज्ञान से संपादित है तो ज्ञान विषयता का संपादक है। तो ये कह रहे हैं कि विषयता में ज्ञान निरूपितत्व होने के कारण से ज्ञान में विषयता निरूपकत्व है। ज्ञान में क्या है? विषयता निरूपकत्व है। तो विषयता निरूपकत्व है ना, ज्ञान में विषयता की निरूपकता होने के कारण से प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पस्य लक्षणम। प्रकारता निरूपक जो ज्ञान है उसको सविकल्पक ज्ञान कहेंगे। प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पस्य लक्षणम। सविकल्पक ज्ञानस्य लक्षणम। इस प्रकार से तीन ये इसके लक्षण बन जाएंगे जैसे निर्विकल्पक के बने थे। देखिए ये कहा कि प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। ये समझ में आया ये पंक्ति? एवं विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम इत्यपि लक्षणम संभवति। यह भी लक्षण यहाँ पर संभव है, ऐसा कहते हैं। तीनों प्रकार की जो विषयता है, चाहे संसर्गता है, चाहे प्रकारता है, चाहे विषयता है, ये तीनों भी ज्ञान से निरूपित है। इसलिए इन तीनों की निरूपकता ज्ञान में है। तो प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम, विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम, संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम, ऐसे ये लक्षण यहाँ पर संभव है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे उदाहरण कहते, उदाहरणम डिप्थोयम, ऐसा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया है? डिप्थोयम, यह उदाहरण दिया। तो इसमें विशेष्य कौन है? तो कह रहे हैं इदम ही विशेष्य है। यहाँ पर डिप्थोयम ऐसा कर दिया ना। अब इदम का तो डिप्थ ही है, लेकिन जब इदम का प्रयोग कर दिया है तो उसी को यहाँ पर विशेष्य कहा, डिप्थोयम। तो इदम विशेष्य है। इदम क्या है? विशेष्य है। विशेषता किसमें रहेगी? इदम में विशेषता रहेगी। विशेषता का अवच्छेदक क्या है? इदंत्व विशेषता का अवच्छेदक है। तो इदंत्व से अवच्छिन्न कौन है? विशेषता। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित प्रकारता कहाँ है? डित्थत्व में है। प्रकारता किसमें? डित्थत्व में। तो इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित डित्थत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानत्व या प्रकारता निरूपक ज्ञानत्व है ना। इस प्रकारता वाला ही ज्ञान है कि नहीं? यह जो डित्थोयम ज्ञान है, यह ज्ञान इदंत्वावच्छिन्न विशेषता से निरूपित जो डित्थत्वनिष्ठ प्रकारता है, ऐसे प्रकारता का ये निरूपक ज्ञान है। प्रकारता वाला यह ज्ञान है, प्रकारताशाली ज्ञान है। तो प्रकारताशाली जो ज्ञान उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं, इसलिए यह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है, ऐसा है। इसी प्रकार से देखो ब्राह्मणोयम ऐसा किया ना, इसमें भी इदम का अर्थ तो ब्राह्मणी है, सामने वाला जो स्थित है हमारे। तो इदम विशेष्य है, विशेषता इदम में रहेगी। विशेषता का अवच्छेदक इदंत होगा। इदंत से अवच्छिन्न ब्राह्मणत्व विशेषता। इदम ब्राह्मण ऐसा कहीं अयम ब्राह्मण कह रहे ना, तो अयम कह रहे, तो अयम का प्रातिपदिक क्या है? क्या है? हाँ, तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। समाज जब करेंगे तो आपको क्या प्रथमांत लिखना है क्या वहाँ पर? तो कार्य तो है ना, विभक्ति का तो लुक हो जाएगा और वही वो प्रातिपदिक दिखाई देगा वहाँ पर। तो इदम ये है विशेष्य, विशेषता इदम में है। तो विशेषता का अवच्छेदक इदंत्व से अवच्छिन्न विशेषता से निरूपित प्रकारता कहाँ है? ब्राह्मणत्व।
तो निरूपित ब्राह्मणत्व प्रकारता, ब्राह्मणत्व निष्ठा प्रकारता, शाली ज्ञानम, ये प्रकारता वाला यह ज्ञान है, तो इसलिए यह क्या है, सविकल्पकम इत्यर्थ, यह ज्ञान सविकल्पक है, इस प्रकार का अर्थ है। तो ऐसे ये दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष का विचार हमारा हो गया। अभी प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारणीभूत जो सन्निकर्ष है, 6 सन्निकर्ष, 6 सन्निकर्षों को अभी कह रहे हैं। ये याद रखना, इस बार नहीं छोड़ देना है, और तीसरी बार है ना, इसको छोड़ना नहीं है कि नहीं इसका विचार। तो अभी किस पदार्थ के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है वो याद रखना है पक्का। देखो ये 6 सन्निकर्ष कौन से हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः, प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं, इंद्रिय और विषयों के सन्निकर्ष। इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष ये प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण होता है क्या? होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, प्रत्यक्ष इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण जो इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का कह रहे हैं। कौन से 6 प्रकार का सन्निकर्ष है? वह संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेति। इस प्रकार से 6 प्रकार के सन्निकर्ष ऐसा कह रहे हैं। तो ये चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते। चाक्षुषादि जो 6 प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और उस 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण स्वरूप जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष है उन सन्निकर्षान विभजते, उन सन्निकर्षों का 6 प्रकार के सन्निकर्षों का विभाग करते हैं। तो ये इसमें विभाग करके दिखा दिया, ऐसा है। सहयोग के आगे कुछ विभक्ति कहा सहयोग इत्यादि ना, ये कहा इसमें। हाँ ठीक है, वहां पर भी वो व्यक्ति जोड़नी चाहिए, संयोग ऐसा है, उसमें विसर्ग देना है उसके बाद में, संयोग संयुक्त समवाय। बाकी तो सब दिए हैं लेकिन वहां पर नहीं दिए, ठीक है। तो ऐसे अभी ये चक्षु से किसका प्रत्यक्ष होने पर संयोग सन्निकर्ष कारण बनेगा, किसका प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा, किसके प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा, तो ऐसी इसकी चर्चा है। ये बताएंगे कि जो द्रव्य का जब आपको प्रत्यक्ष होता है ना, द्रव्य का प्रत्यक्ष भी वैसे 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। यह घट है, पट है, ये जो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है ना, ये लौकिक प्रत्यक्ष है। लोके बहुलौकिक, लोक में जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको लौकिक कहते हैं। वो भी लोक में होता है लेकिन अलग होता है। अलौकिक सन्निकर्ष जो है ना, उसमें जो 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष है, अब इस बार हम लोग उसका विचार करेंगे। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष और योगज धर्म योगज लक्षण सन्निकर्ष, ऐसे 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं। योगी को जो ज्ञान होता है, बैठे बैठे कहाँ का देख लेता है, जान लेता है, तो वो उस प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष कारण नहीं होते। वह जो है ना, स्वर्ग में अब क्या चल रहा है तो वो बता देगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है स्वर्ग में आजकल, तो वो क्या उसको उसके चक्षु का उसके साथ सन्निकर्ष होता है क्या? नहीं, चक्षु में सामर्थ्य ही नहीं इतना दूर का देखने की। तो फिर उसको जो सन्निकर्ष होता है ना, तो वो अपने वो एक शक्ति उसकी अलग योग की, और उस शक्ति से उसको देख रहा है, वह सन्निकर्ष करने की जरूरत नहीं है। पहले कह देता है ये सब्जी जो आपने बनाई वो बहुत तीखी हो गई है, हाँ वो बहुत क्या हो गई, नमकीन हो गई है, ज्यादा नमक गिर गया आपसे, पहले बता देता है। उसको कैसे पता चला? उसने चखी तो नहीं थी वो, तो उसको जो ज्ञान होता है वो एक अलग अलौकिक सन्निकर्ष उसको कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो सन्निकर्ष बताए गए हैं, ये लौकिक जो प्रत्यक्ष होता है ना, लौकिक जो विषयता है पदार्थों में, लौकिक जो विषयता है, तो उस लौकिक जो विषयता उस संबंध से जब चक्षु से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो उसमें संयोग सन्निकर्ष कारण होता है, ऐसा ये विचार है। ठीक, इसकी चर्चा हम लोग अभी कल करते हैं, ये पूरा इसे एक साथ ही देख लेंगे इसको, तब ये विषय खुल जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।